So we will go ahead with next topic. तो जो हमने कल के जो टॉपिक्स कवर किए थे, आई डोंट फील एनी नीड ऑफ रिवाइजिंग क्योंकि इट वाज मोस्टली थियरी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझे हैं। दिस इज assumption just like the other mode of things, तो वैसा भी assumption है। तो we'll go ahead with next topic, that is PV diagram। तो लास्ट लेक्चर से सिर्फ मुझे एक ही चीज आपसे एक्सपेक्टेड है, दैट यू मस्ट नो thermodynamic state. What is the meaning of thermodynamic state of a system? Any thermodynamic state of the system is specified by describing values of its thermodynamic variables like pressure, volume and temperature. तो ये थर्मोडायनामिक स्टेट में जब तुम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, ये तुम कब करते हो? व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। And any system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions, three equilibrium. Number one, mechanical equilibrium. Number two, chemical equilibrium. Number three, thermal equilibrium. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? A system is said to be in mechanical equilibrium if it is in equilibrium, मतलब if the forces are balanced inside and outside, within and outside, correct? So there are no unbalanced forces anywhere inside the system, or also the system is in equilibrium with its surroundings, correct? तो कोई भी unbalanced forces नहीं होने चाहिए, that is the idea, which also means that the pressure is uniform throughout the system. देन इसका मतलब ये भी होता है कि जब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस। फिर देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में हीट का जनरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हीट का जनरेशन होगा तो एक पार्ट में हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर। इसका मतलब वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज एट हायर प्रेशर व्हाइल द अदर इज एट लोअर प्रेशर, व्हिच आल्सो मींस दैट द मैटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस, which also means that there is no transfer of matter from one part to any another part of the system, which also means that the composition is same everywhere, right? इसके बाद था thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? When the temperature is same throughout the system and also it is in equilibrium with surrounding. अगर तीनों equilibrium satisfy हो गए, then we say that the system is in thermodynamic equilibrium. Very good. Then today we want to study what is PV diagram. PV diagram, it is just a graph of pressure versus volume. लेकिन as I just said, आप thermodynamic state को कब describe करते हो? when the system is in equilibrium. So as you see, the graphical representation of equation of state. Equation of state मतलब relation between thermodynamic variables. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है तो क्या बोलते हो? इक्वेशन ऑफ स्टेट, PV इक्वल टू nRT। ये PV इक्वल टू nRT का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप बोलते हो PV डायग्राम। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज नोन एज PV डायग्राम और PV कर्व और इंडिकेटर डायग्राम, करेक्ट? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? इक्वेशन ऑफ स्टेट को। तो उसको बोलते हो PV डायग्राम या फिर PV कर्व या फिर इंडिकेटर डायग्राम। ओके, देन वापस से वो चीज तो रहना ही वाला है। जब भी आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम रहना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब एक गैस है जो एक सिलेंडर में फिल्ड है। सिलेंडर में एक पिस्टन है विच इज मूवेबल, मासेस एंड फ्रिक्शनलेस। अब क्या क्या हो सकता है ये सोचो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिस्टम था गैस विच इज इन अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल मासेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। व्हाट कैन हैपन इज एक्सपांशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, राइट? लेकिन जब एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन कैन बी एट वेरिंग प्रेशर। एक्सपांशन होना मतलब वॉल्यूम बढ़ना। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
correct? So the gas can expand at varying pressure. Varying pressure मतलब pressure is changing, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सपांशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, उल्टा हो सकता है कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर। तो गैस कैन एक्सपैंड at varying pressure, volume is increasing, pressure is also changing, volume is decreasing, pressure is also changing, या फिर you can have expansion at constant pressure, you can also have compression at constant pressure। मैंने उसको दो कंबाइन करके एक ही इसमें डाल दिया। तो when you have a system, you have a gas which is filled in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston, you have three things that can happen, actually four। गैस कैन एक्सपैंड एट वेरिंग प्रेशर, एक्सपांशन होना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी चेंज हो रहा है। कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर मतलब कंप्रेशन होना मतलब वॉल्यूम कम होना और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। एंड कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो फोर थिंग्स कैन हैपन, आई एम डिस्कसिंग ओनली थ्री। गुड, हमको पीवी डायग्राम समझना था। तो अब इन ऑल द थ्री केसेस, ये जो तीन केसेस मैंने मेंशन किए, वर्क डन इज गिवन बाय, तो वर्क डन ना, यू शुड नो व्हाट इज वर्क डन इज गिवन बाय, मैंने कल ही बताया था। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी, व्हाट इज डीवी, व्हाट इज डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो मैं प्रेशर को क्या करूंगा, बाहर लूंगा। रिमेंबर, अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया तो मतलब थर्ड केस, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं लिया तो फिर वर्क डन का इक्वेशन अलग बनेगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग, वो केस टू केस हम लोग देखने वाले हैं। बट इफ यू आर टेकिंग प्रेशर एज कांस्टेंट तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटीग्रेशन डीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो ये आ जाएगा आपके पास पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वर्क डन इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस इज वर्क डन in an isobaric process when the pressure is constant। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, फिर इन ऑल द थ्री केसेस मेंशन द वर्क डन इज गिवन बाय, ये जनरल फॉर्मूला बताया है आपको, वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल डेल्टा डब्ल्यू, सिंपल। गुड, देन अब एक एक करके ये जो तीन केसेस थे हमको एक एक करके डिस्कस करना है, और तीनों केसेस में पीवी डायग्राम कैसा दिखेगा दैट वी आर सपोज टू स्टडी। तो केस नंबर वन, एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, तो कौन सा लॉ ओबे होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो विच लॉ, बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वॉल्यूम हम लोग कौन से एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक्स, प्रेशर वाई। तो वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्स की वैल्यू टू द राइट जाना, करेक्ट, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो फॉर अ गैस एक्सपैंडिंग एट वेरिंग प्रेशर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम इज शोन इन द फिगर बिलो। तो यू हैव अ डायग्राम हियर। अब बहुत ऑब्वियस सी चीज है, एक्सपांशन होना है तो पिस्टन ऊपर मूव होगा आउटवर्ड्स कि नीचे इनवर्ड्स, सिंपल। इन दिस केस पिस्टन मूव अपवर्ड टू अलाउ एक्सपांशन ऑफ गैस। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम बढ़ा मतलब ग्राफ कहाँ मूव हुआ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, करेक्ट। तो आप देख रहे हो प्रेशर कम हो रहा है, इनिशियल प्रेशर क्या था, ज्यादा था, फाइनल प्रेशर क्या है, कम है। और एरो हेड विल टेल यू, एरो हेड आपको ये बता रहा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंशन है। अगर मैंने एरो को उल्टा कर दिया तो कंप्रेशन है, क्योंकि उस केस में फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल बन जाएगा और ये बन जाएगा फाइनल, मतलब इनिशियल स्टेट कौन होगा, बी, फाइनल कौन होगा, ए। कंप्रेशन का केस, ये एक्सपांशन का केस है। तो एक्सपांशन में ए क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस। इनिशियल स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि जब तुमने मेजरमेंट स्टार्ट किए तब प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी वैल्यू था दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। फिर हमने वॉल्यूम बढ़ाया मतलब वी हैव अलाउड piston to move upwards, right? So when the piston is moving up,
वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर मस्ट डिक्रीज, करेक्ट। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। एरो विल गो फ्रॉम ए टू बी। बी क्या है? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की वैल्यू हो गई चेंज, वी एफ एंड पी एफ। तो इस केस में क्वेश्चन ये है कि वर्क डन क्या है फिर? हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम दिस ग्राफ? एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो शेडेड रीजन दिखाया है मैंने, दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय द गैस। क्योंकि एक्सपांशन होता है तो पिस्टन कहाँ मूव होता है? अप। तो वर्क डन गैस करता है कि गैस पे होता है? तो वर्क इज डन बाय द गैस। तो वर्क इज डन बाय द गैस इन दिस केस। सो इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम Vf is greater than initial volume Vi, and also P final is less than P initial, क्योंकि फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। गुड। तो वर्क डन इज पॉजिटिव because work is done by the gas, which implies work is done by the gas, and work done by the gas is given by area under the curve AB। तो जो शेडेड रीजन दिखाया है, इस शेडेड रीजन से आपको मिल जाएगा व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द गैस। तो बहुत सिंपल सा पीवी डायग्राम था। हमने वाई एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे अपने वॉल्यूम प्लॉट किया है। ए इनिशियल स्टेट था which gives you value, initial value of volume and initial value of pressure. As the volume is increasing, pressure is decreasing, and you have this curve which is called as PV diagram। और अगर अभी आगे आएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा तुमने स्पेसिफाई कर दिया कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, हमने फिलहाल कहीं पे भी टेम्परेचर की बात नहीं की, किया क्या कहीं पे बात? नहीं। लेकिन इफ आई से थ्रू आउट दिस प्रोसेस, व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन व्हिच थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो वही हो रहा है ना, वैल्यूज आर चेंजिंग। अगर मैंने बोल दिया कि इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, तो विच प्रोसेस? आइसोथर्मल। तो ये जो ग्राफ बना है ना, पीवी डायग्राम जो है, इसको आप बोलोगे आइसोथर्मल। क्या बोलोगे? आइसोथर्मल। वो आगे आएगा ये आपको अगले लेक्चर में। देन नंबर 2, कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर। तो कंप्रेशन में क्या होता है? पिस्टन कहाँ मूव होगा? डाउनवर्ड्स। तो इन दिस केस द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड सिंस देयर इज कंप्रेशन, एंड इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल। क्योंकि पहले पिस्टन ऊपर था तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया था गैस ने, अब तुमने पिस्टन को नीचे मूव कर दिया तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल। तो Vf माइनस Vi इज लेस देन 0, मतलब वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव, करेक्ट। और अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था यहाँ पे बी क्या बन जाएगा? इनिशियल स्टेट, और ए क्या बन जाएगा? फाइनल स्टेट। सिर्फ एरो हेड उल्टा कर दिया तुमने। और ठीक है, अभी आपके जो नोट्स है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। यू कैन चेंज दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई इशू नहीं है। तो यू कैन चेंज। इसको तुम बोल सकते हो इनिशियल वी आई, इसको बोल सकते हो पी आई, करेक्ट। इसको बोल दोगे वापस से वी आई इनिशियल वॉल्यूम, इसको बोल दोगे वी एफ फाइनल वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? फाइनल प्रेशर। ये क्या बन जाएगा? इनिशियल प्रेशर। ठीक है, डजंट मैटर। या फिर इसको भी तुम सीधा बोल दो ए और इसको बोल दो बी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट इज ए, इनिशियल वॉल्यूम इज वी आई, इनिशियल प्रेशर इज पी आई, फाइनल स्टेट इज बी, फाइनल प्रेशर इज पी एफ, एंड वॉल्यूम इज वी एफ। एंड एरो में तुमको बताना है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर मस्ट इंक्रीज। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो फिर थोड़ा सा इन डेप्थ सोचो। जब वॉल्यूम बढ़ेगा या जब वॉल्यूम कम होगा, तो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब पिस्टन इज गोइंग अप। एक चीज जो आपने भूलना नहीं है, प्रेशर कहां से आता है? कोलिजन से, करेक्ट। क्लियर? पक्का। और आपको यह भी याद होना चाहिए मीन फ्री पाथ का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट मीन फ्री पाथ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेट अस जस्ट टॉक अबाउट वेरी बेसिक आइडिया। अगर पिस्टन ऊपर मूव होगा तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे थे मॉलिक्यूल्स के, किसके साथ? पिस्टन के साथ, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पिस्टन ऊपर गया तो मॉलिक्यूल्स हैव टू कवर मोर डिस्टेंस टू कोलाइड विद द पिस्टन। सीधी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर पिस्टन को नीचे लाता हूं,
मतलब कंप्रेशन होता है. Now the molecules of the gas have to cover less distance. Less distance मतलब more collisions. More collision मतलब more is the pressure. That is why pressure और volume का relation normally inverse होता है. Correct? प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा. तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. और इस केस में फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल. तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, सिंपल. तो वर्क डन इज ऑन द गैस. तो वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, और दिस एरिया विल बी नेगेटिव. ग्राफ से तुमको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव. एरिया कभी सुना है क्या नेगेटिव होता है, सुना है. एरिया ऑफ दिस क्लासरूम इज -1000 स्क्वायर फीट, सुना है. तो एरिया तो पॉजिटिव आएगा, तुमको माइनस लगाना है. क्यों, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस. किसने किया, पिस्टन ने. तो इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव विच इंप्लाइज वर्क इज डन ऑन द गैस. ओके, एंड एरिया इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व एबी. तीसरा क्या था, एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर. तो एक्सपांशन तो हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर सेम है. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स मतलब वॉल्यूम एक्सिस. वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल जाएगा वो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. इससे तुमको और एक चीज समझ में आई कि आइसोबारिक कर्व is always a straight line parallel to volume axis. So how will be isochloric curve, a straight line parallel to pressure axis. So expansion at constant pressure, the gas can also expand at constant pressure. So you can see from diagram, figure shows a PV diagram for gas expanding at constant pressure. A initial state था, volume था Vi, pressure था Pi, और बी फाइनल स्टेज है, वॉल्यूम इज Vf, प्रेशर इज Pf. इन दिस केस Pi इक्वल टू Pf. वो इम्प्लिसिट है, दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. हर चीज आपको बतानी चाहिए ऐसा नहीं होता है. तो हियर इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर. तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर क्या है, सेम है. करेक्ट. हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन इन दिस केस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया अंडर द लाइन ए बी वापस से. करेक्ट. तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन है. So whenever you talk about expansion, work done is positive because work is done by the gas. So in this case also, V final is greater than V initial and P final equal to P initial. So therefore work done is positive, greater than 0. So work done is positive and it is area under the curve AB. अगर इसको सिर्फ मैं कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर बोलता तो मैं एरो हेड को उल्टा दिखाता. इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, है ना. तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, जस्ट पुट अ माइनस साइन एक्स्ट्रा. डन. Okay, good. So this is all about, so since the gas is expanding at constant pressure, hence the curve is a straight line parallel to which axis, volume axis. So this was all about PV diagram. तो हमको 4 टाइप के PV डायग्राम पता होने चाहिए. देखो अल्टीमेटली ये PV डायग्राम क्यों हमको पता होने चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे गए ही नहीं, which we will start in a while. तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पे आप जब जाओगे, वैसे अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो यू विल लर्न 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि चारों में लगभग सेम चीजें हैं, मतलब थ्योरी वाइज. यू विल नीड अ डायग्राम, पीवी डायग्राम. नंबर 2, यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्या कांस्टेंट है. तो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो ये सब चीजें तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो दिस प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वॉल्यूम इंक्रीजेस, pressure decreases because the gas is obeying Boyle's law. P is inversely proportional to V.
फिर आपको वर्क डन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तुमने अभी जो वर्क डन का इक्वेशन जस्ट नाउ यू हैव मेंशन, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसमें तुमने क्या कांस्टेंट लिया था? प्रेशर, राइट। लेकिन आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। तो तुमको वहां पे वर्क डन का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। फिर आइसोबारिक में भी तुम सेम चीज करोगे, पीवी डायग्राम, एक्सप्लेन लिटिल बिट ऑफ थिंग्स। वर्क डन पॉजिटिव है, प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, फिर वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करोगे। देन फॉर आइसोकोरिक यू विल डू द सेम थिंग, डायग्राम, पीवी डायग्राम, a process which occurs at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कौन सा लॉ ओबे होता है? विच लॉ? गिब्स लॉ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इट इज अ ग्राफ पैरेलल टू विच एक्सिस? हवा मतलब प्रेशर एक्सिस। व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? जीरो। No change in volume. Work done dW is PdV, but dV is zero. So there is no work done in case of isochloric process. तो ये जो भी हमने पीवी डायग्राम देखा ना, ये हमको आगे लगने वाला है। तो ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्राफ कैसा दिखता है, जस्ट अ बेसिक ग्राफ आइडिया। तो विल नाउ स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब सबसे पहले यू ऑलरेडी नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस? It is a procedure in which the state of a system changes from some initial values to some final values. So thermodynamic process is a procedure by which initial state of a thermodynamic system changes to its final state. मतलब thermodynamic variables की value change होगी from some values to some final values. Then अब if you remember, जब ये change होता है, during this change, मतलब during the thermodynamic process, there may be transfer of heat मतलब energy. There may be transfer of heat from the system to the environment or from the environment to the system. तो जब heat का ट्रांसफर होता है from the system to the environment, तो heat को तुम नेगेटिव लेते हो कि पॉजिटिव लेते हो? नेगेटिव। Remember this. So there may be a transfer of heat from the system to the environment, मतलब energy is going out and that is taken to be negative. याद होगा ना, हमने कन्वेंशन लिखा था, Q is negative. उल्टा, if the heat is flowing from the environment to the system, then the heat is taken to be positive. Then similarly, तो जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है तो दो चीजें होती है, एक तो हीट का ट्रांसफर होता है, सिमिलरली सम वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो अब हम लोग हीट का कॉन्सेप्ट और वर्क का कॉन्सेप्ट दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, क्योंकि व्हाट इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज पार्टली यूज्ड to increase the internal energy and partly used to do work. Correct? Right. तो जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, the values of thermodynamic variables will change. PVT की वैल्यू चेंज होगी, and as I already told you, हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो PV चेंज हो रहा है, हो सकता है V कांस्टेंट तो P और T चेंज हो रहा है, हो सकता है T कांस्टेंट है, V and T आर चेंजिंग। वो डिपेंड करेगा प्रोसेस टू प्रोसेस। लेकिन जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है तो टू थिंग्स हैपन, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and the surrounding. When heat is going out from the system, negative. When it is coming in, positive. When work is done by the system, मतलब by the gas, positive. Work is done on the gas, negative. Okay, then ये important है। अब अगर आपको याद होगा, हमने कल ही देखा था इक्वेशन ऑफ स्टेट में, जब तुम पीवीटी की बात करते हो, और आज मैंने स्टार्टिंग में बोला ही वो, when you talk about PV and T, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के जो वैल्यूज है, कब मेजर किए तुमने? कब मेजर किए? when the system is in equilibrium. Very good. Let me go back to one of the previous slides. ये या फिर कोई भी एक ग्राफ, any one graph of this. अभी आपने बोला कि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की वैल्यू कब मेजर करते हैं? when the system is in equilibrium. बराबर। what is the meaning of equilibrium? nothing is changing. सही बात है। फिर तुम बोल रहे हो कि हम लोगों ने
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या किया, वैल्यूज चेंज की, किसकी वैल्यू चेंज की, पीवी और टी। लेकिन पीवी और टी की वैल्यू मेजर कब होती है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब मुझे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए ना। जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तुम पीवीटी की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ कहाँ से आया फिर, ये जो ग्राफ है तुमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और तुमने ही तो बोला कि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू कब मेजर करते हैं, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब एक एक वैल्यू मिलना चाहिए। तो तुम्हारे पास तो पूरा कर्व है, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन और व्हाट इज अ कर्व, इट इज अ सेट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन कैसे बनता है, बहुत सारे पॉइंट तुम लेते हो उसको ज्वाइन कर देते हो। तो यहाँ पे एक कर्व है या फिर अगले केस में एक स्ट्रेट लाइन है। तो प्रेशर और वॉल्यूम की एक एक वैल्यू है कि इन्फिनाइट वैल्यूज है, इन्फिनाइट वैल्यूज है, मतलब तुमने बहुत सारे रीडिंग ली, करेक्ट। बट बट एज आई सेड एंड आल्सो यू सेड, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू तुम कब मेजर करते हो, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कमिंग बैक, कमिंग बैक हियर, ओके। अब तो जब तुम प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज तुमने प्लॉट की, वो सारे के सारे वैल्यूज कब थे, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब सिस्टम शुड नॉर्मली रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये कब होता है, तो जब सिस्टम में चेंजेस, क्योंकि प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंजेस, which means these changes should occur infinitesimally slowly। अगर चेंजेस बहुत स्लो है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको, क्वासी स्टैटिक। So these changes should occur infinitesimally slowly so that the system always remains in equilibrium. Such process in which the changes in the state variable, मतलब changes in the value of pressure, volume and temperature occur infinitesimally slowly are called as quasi-static process, very slow process। इसका मतलब ये भी होता है कि 3D डायग्राम पे जो हर एक पॉइंट तुमने ड्रॉ किया, हर एक पॉइंट वो तुमने कब किया, व्हेन द सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि 3D डायग्राम गिव्स यू ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट्स, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स तुम 3D डायग्राम पे प्लॉट कर ही नहीं सकते हो। क्लियर, राइट। तो पीवी डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ equation of state when the system is in equilibrium, and for that to happen the changes in the system should occur extremely slowly such that the system is always in equilibrium, and such a process is called as quasi static। quasi static मतलब very slow। are that clear, okay। अब तो when a thermodynamic system changes from initial state to final state, मतलब thermodynamic process हो रहा है, इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी पे सिस्टम जा रहा है, तो डायरेक्ट जंप करेगा क्या ए से सीधा बी, ऐसा होगा नहीं होगा। तो क्या होगा, इट विल गो थ्रू इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इट पासेस थ्रू, कौन, सिस्टम पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स। पहला स्टेट मैंने पीवी की वैल्यू मेजर की, एक डॉट लगा दिया ग्राफ पे, मैं कर ही देता हूँ बेटर, वेरी सिंपल थिंग। तो व्हाट वी डू इज, ये मेरे पास पीवी डायग्राम था, कोई भी एक प्रोसेस ले लो, विच एवर यू लाइक, वी कैन टेक एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर। मेरे पास ये इनिशियल स्टेट था ए, यहाँ पे वैल्यू थी वॉल्यूम की वी आई, प्रेशर था पी आई। क्लियर। तो जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम को ए से कहाँ जाना है, बी पे। ए क्या है, इनिशियल स्टेट, बी क्या है, फाइनल स्टेट। डायरेक्टली ए से बी नहीं जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ए से बी गया तो वो रैपिड प्रोसेस है। रैपिड प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, मतलब इट इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओगे, थोड़ा प्रेशर कम होगा, देन यू विल मेजर अगेन व्हाट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम।
you will get you will get one more point here, right? उसके बाद स्लोली वापस वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, प्रेशर कम होगा, वन मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट, ऐसे पॉइंट लगे जाओगे, फाइनली व्हाट यू विल गेट इज अ फ्लो, करेक्ट? तो ये अगला पॉइंट आपको वही बता रहा है, व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इट पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ, तो एक एक पॉइंट जो है ना, दैट इज अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, और जो सीरीज है वो तुमने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, पाथ। सो दिस सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट व्हेन प्लॉटेड ऑन पीवी डायग्राम इज कॉल्ड एज पाथ। तो ये क्या है फिर, पाथ, दिस इज कॉल्ड एज पाथ। क्लियर? करेक्ट? पाथ समझेगा तो आगे का समझ में आएगा। तो बताओ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? व्हाट इज पाथ? व्हाट इज पाथ? It is a series of intermediate states through which a system passes when going from initial state to final state, या फिर when undergoing a thermodynamic process. सिस्टम जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस से पास होता है, मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस में होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इन दोनों के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं। जब आप उसको कनेक्ट करते हो उसको क्या बोलते हो, पाथ। कनेक्ट करना मतलब सीरीज, तो सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट थ्रू व्हिच अ सिस्टम पासेस is known as path, and remember each point on the path represents one equilibrium state. क्यों? क्योंकि पीवी डायग्राम only represents equilibrium states। तो वो जो पाथ है जो हमने दिखाया था, इसका कोई भी पॉइंट लो तुम, that is nothing but one equilibrium state of the system। okay, अब हमको देखना है व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज टू सिंपल, मैंने आपको रफली तो बता ही दिया, इट इज पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो हमारे पास एक सिस्टम है विच इज शोन बाय दिस पर्टिकुलर पीवी डायग्राम। पिछले टॉपिक में आपने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इस टॉपिक में वापस लिखा है वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसमें हमको वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, हमको यहाँ पे क्या पता करना है पहले वो समझ लो, फिर अच्छा समझ में आएगा। लुक एट द ग्राफ एंड टेल मी विच इज द इनिशियल स्टेट एंड विच इज फाइनल स्टेट। A is initial state, B is final state. Now the question here is, मैं A से B अगर मुझे जाना है तो आई कैन गो, आई मतलब सिस्टम, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सिस्टम। तो मुझे अगर सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट लेके जाना है, सिस्टम मतलब गैस फिल्ड इनसाइड अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस सिस्टम। तो मुझे सिस्टम को अगर ए से बी लेके जाना है तो आई कैन टेक वेरियस पार्ट। एक पार्ट डायरेक्ट वाला है फ्रॉम ए टू बी, पाथ नंबर 1। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पाथ नंबर 1 इज आइसोथर्मल, मोर और लेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। मैं दूसरा पाथ भी ले सकता हूँ। दूसरे पाथ में सिस्टम इज गोइंग फर्स्ट फ्रॉम ए टू सी देन सी टू बी। यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक है ए टू सी, दैट इज नथिंग बट आइसोबारिक, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर सी टू बी इट इज आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तीसरा पार्ट भी ले सकता हूँ मैं। देखो दूसरे पार्ट में क्या किया हमने, पहले आइसोबारिक मतलब पहले प्रेशर कांस्टेंट रखा, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। पार्ट 3 में क्या किया हमने, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर कांस्टेंट रखा। हमको इस टॉपिक में इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है और उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है लेकिन पाथ अलग अलग है, पहला पाथ, दूसरा पाथ एंड देन थर्ड पाथ, तो विल द वर्क डन बी सेम थ्रू ऑल दिस 3 पाथ और नॉट? दैट्स इट, आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमको यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, हमको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वर्क डन सेम क्यों नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम लिया, उसका एक पीवी डायग्राम दिखा दिया यहाँ पे।
initial state of the system is A, which is described by its thermodynamic variable Vi and Pi, and your final state B, which is described by Vf and Pf. Good. Where Vi is initial volume, Pi is initial pressure, Vf is final volume, Pf is final pressure. Then the system can undergo change from initial state A to final state B through different ways. मैंने तीन वे दिखाए हैं, तीन पाथ दिखाए हैं. तो path number one is directly from A to B. So path one, when the system undergoes change via path one, what is increasing? What is increasing? Volume. What is decreasing? Pressure. So volume increases from Vi to Vs, pressure decreases from Pi to Pf. Good. Then you already know work done is given by PVF minus Vi. अभी कुछ लोग बोलेंगे जब तो प्रेशर चेंज हो रहा है, तुमने तो प्रेशर कांस्टेंट दिखाया, तो कैसे चलेगा? वो चेंज हो रहा है प्रेशर, वो है ना चेंज. मैंने यहाँ पे प्रेशर का लिखा तो सही है क्या? यस और नो? Yes or no? Is it correct or is it not correct? I just said, ऊपर ही लिखा है इधर, वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, और वर्क डन के फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा? प्रेशर इज कांस्टेंट. इज इट करेक्ट और इज इट नॉट करेक्ट? जब तुम सिर्फ क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव बातें करते हो, मतलब तुमको सिर्फ ये बताना है कि वर्क डन सेम है कि नहीं, तो उस केस में ये प्रोसेस कौन सा था? ये रैपिड था कि क्वासी स्टैटिक था? क्वासी स्टैटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? वेरी स्लो, वेरी स्लो. तो वेरी स्लो में मैं पिस्टन को कैसे मूव करूंगा? वेरी स्लो. तो जब पिस्टन को तुम वेरी स्लो मूव करोगे तो प्रेशर विल मोर और लेस रिमेन कांस्टेंट, मतलब द चेंज इन प्रेशर इज वेरी स्मॉल. तो अंडर दैट अजम्पशन ये हमने यहाँ पे लिखा है, और इसकी जरूरत नहीं है हमको. ये जो इक्वेशन है ना, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. तुमको सिर्फ ये बताना है कि वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो वर्क डन इज पॉजिटिव. उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला लिखा है हमने, अदरवाइज यू डोंट नीड दिस. तो इन दिस केस definitely pressure is changing but the process is quasi static, मतलब very slow. very slow process में जब expansion होता है तो piston extremely slowly ऊपर मूव करता है, मतलब more or less pressure remains constant. clear यहाँ तक? तो work done will be given by, what is work done in this case? area under the curve AB. so work done along path 1 is positive. positive क्यों? क्योंकि expansion है. and is area under the curve AB, which is shown by shaded region in diagram B. अब अगर मैं पार्ट 2 लेता हूँ, पार्ट 2, if you take part 2, so when the system undergoes change via part 2 is AC and then C to B. इसके दो पार्ट्स हैं. तो initially its volume increases from Vi to Vf at constant pressure. then its pressure decreases from Pi to Pf at constant volume. Volume increases at constant pressure. Pressure decreases at constant volume. Volume increases at constant pressure. Pressure decreases at constant volume. Correct? So A to C, what is work done? Area under the curve AC. C to B, what is work done? 0, because there is no changing volume. Correct? So in this case, work done during the path AC is positive and is area under the curve AC. Now the pressure of the system decreases from P initial to P final at constant volume, path CV. In this case, no work is done क्योंकि volume change नहीं हो रहा है, simple. Correct? So for a change from A to B via part 2, work done is only area under the curve AC. तुमको तो दिख ही रहा है यार, डायरेक्टली जब A to B गया था पार्ट 1 से, तो एरिया अंडर द कर्व कम था और यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है. करेक्ट? तो वर्क डन यहाँ ज्यादा है, रिमेंबर. तो अगर आपका प्रोसेस पहले आइसोबारिक हो और फिर आइसोकोरिक हो तो वर्क डन क्या होता है? ज्यादा होता है. इन अगर आइसोथर्मल से कंपेयर करोगे
So if the process is only isothermal or if the process is first isobaric then isochloric, तो दोनों में से ज्यादा वर्क किसमें होगा? आइसोबारिक देन आइसोकोरिक। आगे काम में आएगा। इतना डेप्थ क्यों चाहिए होता है? मैंने ऐसे कल पूछा था किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है किसी ने हाँ नहीं बोला, क्योंकि अगर आप करना है और एक आईसीई बना रहे हो तुम, व्हाट इज आईसी? इंटरनल कंबशन इंजन। You know what does that internal combustion engine does? Roughly, approximately. क्या करता है इंजन? चालू होता है, पता है, करता क्या है वो बताओ। मैंने आपको पहले दिन पे बताया था व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। देखो सब चीजें रिलेटेड है। मैंने अगर पूछा किसी के पास एक्टिवा होगा, एक्टिवा मतलब मोपेड है, it's not like Activa can be Suzuki Access, can be anything else without gear. What is the average of that vehicle approximately speaking? 40 to 50 के बीच में। किसी के पास अगर बाइक होगा हीरो या बजाज का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है, गियर्ड वन, लाइसेंस बनाते तो उस पर भी लिखा होता है विथ गियर विदाउट गियर, गियर्ड वन उसका नॉर्मली एवरेज आप बात करोगे तो डिपेंड्स, 100 सीसी की गाड़ी है तो 70 to 100 के बीच में होता है, करेक्ट? राइट। उसमें भी इंटरनल कंबशन इंजन है, इसमें भी इंटरनल कंबशन इंजन है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन? इंटरनल कंबशन इंजन मतलब फ्यूल को इंजन के अंदर ही बर्न कर रहे हो आप, इंटरनल कंबशन। ऐसा होता है कि तुम बाहर से पेट्रोल जला के अंदर डालते हो? नहीं होता ना। then you have a petrol tank, then you have a tube, you have an engine, so that tube from petrol tank is going to engine and then you start your vehicle start करना, उसके लिए तुमको एक important चीज लगती है प्लग कैप। अब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है गाड़ियों का, प्लग कैप, प्लग कैप का काम पता है क्या होता है? व्हाट इज प्लग कैप? पता है? वो लाइटर होता है, वो लाइटर, इट इज जस्ट लाइटर, जैसे घर में लाइटर यूज करते हो गैस जलाने के लिए, सेम प्लग कैप इज अ स्पार्क प्लग। स्पार्क क्यों चाहिए? to burn the fuel. So when you burn the fuel, correct, heat is generated, और वो हीट क्या करेगा? वर्क करेगा। क्लियर? तो व्हाट डू यू वांट? यू वांट मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर अ गिवन लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल के लिए मैक्सिमम वर्क आउटपुट चाहिए तुमको, करेक्ट? जस्ट मेक इट लिटिल लिटिल क्लियर इनसाइड योर हेड। मैक्सिमम वर्क आउटपुट चाहिए फॉर अ गिवन लीटर ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब सिस्टम, राइट? यहाँ पे तुम गैस बोल रहे हो, वहां पे भी गैस ही होता है, पेट्रोल को जलाने के बाद वो गैस ही बनता है, वेपर बन जाता है वो। तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल मतलब सिस्टम, यू नीड टू हैव मैक्सिमम वर्क। सही है, करेक्ट है। तो ये जो तुम ग्राफ की बात कर रहे हो उसको स्ट्रोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोक्स। तो ये एक स्ट्रोक है आइसोबारिक, ये दूसरा स्ट्रोक है आइसोक्लोरिक। तो तुम लोग जो गाड़ी यूज करते हो ना वो 4 स्ट्रोक होता है, सुना होगा ये। पहले काइनेटिक का लूना आता था, लूना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन। या फिर बजाज का सनी नाम का गाड़ी था, बजाज सनी, वो 2 स्ट्रोक इंजन थे। 2 स्ट्रोक मतलब पीवी डायग्राम पे 2 ही कर्व, जैसे ये ए और ए टू सी, सी टू बी, राइट? उसके बाद आया 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक मतलब कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। कहाँ पे? पीवी डायग्राम पे। अब कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन, क्यों पता करना है? मेरे को बताओ वर्क डन ज्यादा किस में हुआ? पहले आइसोबारिक फिर आइसोकोरिक की डायरेक्टली ए टू बी? तो जब तुम आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन करोगे तभी आपको लगेगा, नहीं तो डायरेक्टली कर दिया एक्सपांशन। तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट? करेक्ट। उसके बाद यू शुड डिक्रीज द प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू ऑब्टेन मोर वर्क। मोर वर्क मतलब गाड़ी का एवरेज बढ़ाना, इन शॉर्ट। तो दैट इज द रीजन कि इसका डेप्थ चाहिए आपको, नहीं तो फिर गए, कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। नाउ कमिंग टू द पार्ट 3, तो जो चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है दैट इज पुअर इंजीनियरिंग। जो तुमने बिल्कुल नहीं करना है वो है ये, मतलब पार्ट 3। क्योंकि पहले तुम कर रहे हो प्रेशर डिक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
फिर तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, बिकॉज वर्क डन फ्रॉम ए टू डी वाज जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट था. डी टू बी you have work done area under the line dv, that is the minimum work. Correct? Clear? Good. So maximum work is obtained when you do first isobaric then isochloric. Intermediate work done is for isothermal, and the least work done is isochoric and then isobaric. So as you can see, in this case, the system first goes from A to D at constant volume, then it goes from D to B at constant pressure. Work done is given by area under the curve dV. So during a change from A to B via part 3, work done is total work done की बात कर रहा हूँ is positive. A to B में A to D then D to B work done is positive. तीनों केस में work done positive था, but in this case you have the minimum work done. So what is your conclusion from here? Work done by the system does not depend only on initial and final state. Initial और final पे तो depend करने ही वाला है ना. मैंने अगर imagine B state कहीं और ले लिया होता, for example, सिर्फ example के लिए बता रहा हूँ मैं, suppose मैंने B state यहाँ ले लिया होता, तो definitely work done will depend on initial and final state. वो तो होने ही वाला है, but in addition it also depends on intermediate state. मतलब किस पे डिपेंड करेगा? पाथ अलोंग विच द चेंज ऑकर्स. तो कौन से पाथ के अलोंग सिस्टम में चेंज हुआ उस पे भी डिपेंड करेगा. क्या डिपेंड करेगा? वर्क डिपेंड करेगा. सो वर्क, योर कंक्लूजन शुड बी वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज नॉट पाथ इंडिपेंडेंट. क्लियर यहाँ तक? पक्का? गुड. तो इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैकेनिकल इंजीनियर, ये बेसिक्स है. आजकल के इंजन इससे कई गुना एडवांस है. ये बहुत बेसिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं. दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. वैसे साइंस के स्टूडेंट्स हो तो तुमको हर एक वर्ड को कैच करना चाहिए. आई डोंट नो, ठीक है, अभी गाड़ियों में इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, मेरा तो कभी नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ी की ऐड आती थी ना, DTSI सुना होगा? नहीं सुना? बजाज की गाड़ी कितने लोगों के पास है? ये कभी चलाया है? डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन. गाड़ी को चालू करने के लिए यू नीड अ स्पार्क. तो ट्विन स्पार्क, उसमें ट्विन स्पार्क है. ट्विन स्पार्क होना मतलब फ्यूल पर सेकंड में ज्यादा बर्न होना. दैट लीड्स टू मोर पावर. यू हैव मोर फ्यूल दैट इज बर्निंग पर सेकंड. तो अभी हम देखते हैं हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. देखो ऐसा है, ये जो टॉपिक है ना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं पहले ही बता देता हूँ. सिर्फ इसका काम क्या है, जो पिछले टॉपिक का काम था, पिछले टॉपिक का काम क्या था? टू अंडरस्टैंड इफ द वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ और इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज. तो व्हाट वाज योर कंक्लूजन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक? वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ ऑल्सो. तो वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ विच इज फॉलोड बाय द सिस्टम. इस टॉपिक में भी वही काम है, सिर्फ यहाँ पे वर्क की जगह पे क्या है? हीट है. करेक्ट? एंड वर्क एंड हीट बोथ आर एनर्जीज. तो हमको अभी ये पता करना है कि हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो एक सिस्टम है जो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, मतलब इट इज अंडरगोइंग चेंजेस इन इट्स वेरिएबल फ्रॉम सम इनिशियल टू सम फाइनल, और आपने हीट ऐड कर दिया सिस्टम में. तो आपको चेक करना है इफ द हीट एडेड ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट. तो काम करते हैं, पता तो है ही, thermodynamic state of the system can be changed by adding heat. It can also be changed by doing work. It can also be changed by adding heat. Okay, so there are two different ways in which the change in volume can be made. सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करना है तो दो तरीके से कर सकते हो. दो तरीके से. पहला तरीका, हमारे पास एक गैस है जो किसमें है? सिलेंडर में. सिलेंडर के साथ क्या फिट किया? मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन. Vi is the initial volume occupied by the gas and Vf is the final volume. वो बाद में आएगा. So let us have a look at this system. अच्छे से देख लो. हाँ, this is one state. The initial volume is Vi. ये final state है, state 2. Correct? Good. What do you understand by this diagram?
पहले मुझे स्टेट 1 का बताओ, फिर स्टेट 2 का बताओ। एंड यहाँ सब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच द चेंज इन वॉल्यूम कैन बी मेड। डू यू सी, पहले केस में वॉल्यूम कम था, दूसरे केस में वॉल्यूम ज्यादा है। ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट। और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम क्यों हुआ ये भी बता दो। बिकॉज ऑफ हीट। तो आपने क्या किया, पहले स्टेट में हमारे पास बर्नर नहीं था, वॉल्यूम कम था, हमने बर्नर लगाया, तो हीट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट टू द सिस्टम। क्लियर? करेक्ट। और वो हीट क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम। नंबर वन, consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable massless frictionless piston. Vi is the initial volume. Now in this case, let the gas be heated in a controlled manner. अभी controlled manner क्यों बोला होगा, controlled manner क्यों बोला होगा? पीवी डायग्राम पे तुम क्या प्लॉट करते हो, कौन से स्टेट्स प्लॉट करते हो? कौन से स्टेट्स? इक्विलिब्रियम की नॉन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम स्टेट्स कब मिलते हैं? फॉर विच टाइप ऑफ प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक? वेरी स्लो। तो कंट्रोल्ड मैनर मतलब व्हेन द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट वी टू फाइनल स्टेट वी। वॉल्यूम जब वी से वी होगा, तो जब पिस्टन का मोशन है इट इज वेरी स्लो, so that the system always remains in equilibrium state। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड मैनर। हमने हीट सप्लाई किया धीरे धीरे, धीरे धीरे क्यों? क्योंकि सिस्टम को हमेशा किसमें रहना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। नहीं रहेगा तो तुम पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते हो। जब पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं कर पाओगे तो तुम क्या बताओगे, पार्ट डिपेंडेंट है कि नहीं है, कैसे बताओगे? क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल मैनर? दैट द सिस्टम इज always in equilibrium state. So let the gas be heated in a controlled manner so that it expands at constant temperature. Okay, constant temperature मतलब भी समझ लो आप। तुमने तो बर्नर लगा दिया, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, तो बोल रहे कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या हो रहा है? All the heat supplied to the system is doing only one thing, to do work. There is no change in internal energy। मतलब इस केस में अगर तुम फ्लोट अप्लाई करोगे, व्हाट इज फ्लोट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इस केस में डेल्टा U जीरो है। डेल्टा यू जीरो क्यों है? क्योंकि व्हाट इज डेल्टा यू? NCV डेल्टा टी, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। व्हाट इज डेल्टा टी? जीरो। व्हाट इज डेल्टा यू? जीरो। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब तुमने जितना भी हीट सप्लाई किया उसने एक ही काम किया, टू डू वर्क। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आगे बोला भी है, इट रीचेस द फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मली। तो प्रोसेस क्या है? ये आइसोथर्मल है। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड केस पे। हमने पहले केस में वॉल्यूम वी आई से क्या किया, वी फाइनल। कैसे किया? बाय सप्लाइंग हीट। हीट कैसे सप्लाई किया? कंट्रोल्ड मैनर में। कंट्रोल्ड मैनर मतलब वेरी स्लो। वेरी स्लो होने की वजह से जो भी हीट आया वो सिर्फ वर्क कर पाया, डेल्टा यू इज जीरो। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट जाता है। In this case, the gas is contained in a thermally isolated cylinder from the surrounding. What do you mean by thermal isolation? Energy cannot be exchanged. तो इस केस में हमारे पास एक सिलेंडर है जो थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब तुम बर्नर लगा भी दोगे तो हीट अंदर नहीं जाएगा। तो इस केस में वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग ड्यू टू हीट। पहले केस में वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू हीट, इस केस में वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग ड्यू टू हीट। तो इधर हो क्या रहा है? अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ना कंटेनर के अंदर दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में लिखा है VI, जिसको X कंपार्टमेंट बोला है। दूसरा कंपार्टमेंट क्या है? Y, उसको बोला है VI डैश।
लेकिन ऊपर क्या लिखा है, वैक्यूम, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है वो। अंदर क्या है, वी आई। कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे भी वी आई था, मतलब इस केस में इनिशियल स्टेट क्या है, वी आई। इस केस में भी इनिशियल स्टेट क्या है, वी आई। तो जो तुम दो एग्जाम्पल ले रहे हो, दोनों केस में इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या है, सेम है। तुम जब कंपेयर करते हो, जब तुमने वर्क डन कंपेयर किया था, 3 पाथ लिए थे, तो पहले पाथ में इनिशियल स्टेट क्या था, ए, फाइनल क्या था, बी। दूसरे में क्या था, इनिशियल ए, फाइनल क्या था, बी। तीसरे में क्या था, ए और बी। ऐसा था क्या, ए और डी, करेक्ट ना। तो जब तुम कंपेयर करते हो ना, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। अब यहाँ पे कैसे बताएंगे, एक प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तुम कंट्रोल्ड मैनर में हीट सप्लाई कर रहे हो, जितना भी हीट जाएगा वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वर्क डन करेगा, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। मतलब सिस्टम हमेशा किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तुम इसका पीवी डायग्राम प्लॉट कर सकते हो, लेकिन सेकंड केस का नहीं कर सकते। सेकंड केस का तुमको पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं करते आएगा। तो फिर इनिशियल और फाइनल स्टेट हमको कौन बताता है, पीवी डायग्राम। तुम यहाँ तो पीवी डायग्राम प्लॉट ही नहीं कर सकते, फिर कंपेयर कैसे करोगे। कंपेयर कैसे करोगे, तुमको अल्टीमेटली क्या कंपेयर करना है, इफ द हीट एडेड इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे वर्क में, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, है ना ऐसा। उसके लिए तुमने किसका हेल्प लिया, पीवी डायग्राम, क्योंकि वहां पे सारे स्टेट्स क्या थे, इक्विलिब्रियम। यहाँ नहीं कर सकते हो, तो देखो क्या करते हैं। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, एक कंटेनर लो जो थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब हीट कैनॉट एंटर, हीट कैनॉट लीव। इसके 2 चेंबर कर दो, एक एक्स कंपार्टमेंट, एक वाई कंपार्टमेंट। वाई कंपार्टमेंट क्या है, एम्प्टी है, करेक्ट। एक्स कंपार्टमेंट में गैस है, उस गैस का वॉल्यूम कितना है, इनिशियल जो पिछले केस का भी था, जब तुमने हीट सप्लाई किया तब इनिशियल वॉल्यूम वी आया था, अब भी कितना है, वी आया है। अब आगे क्या किया, वेरी इंटरेस्टिंग। The cylinder is divided into 2 compartments, X with volume VI and Y with volume VI dash होना चाहिए, it should not be V final। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में भी, मेरे नोट्स में भी, यहाँ पे भी। गुड। तो एनीवेज ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी VI डैश। तो Y कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है, VI डैश। अब ये जो कंपार्टमेंट है X और Y, दे आर सेपरेटेड बाय ब्रेकेबल पार्टीशन। ब्रेकेबल पार्टीशन मतलब दिस इज ब्रिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल, व्हिच कैन इजीली ब्रेक। तो ये जो दो चेंबर्स को, दो कंपार्टमेंट को पार्टीशन सेपरेट कर रहा है, दैट इज वेरी डेलिकेट, इट कैन ब्रेक। अब इनिशियली गैस कहाँ था, एक्स कंपार्टमेंट में, और ये एक्स का वॉल्यूम और पिछले केस का वॉल्यूम क्या है, सेम है। वही बोला है यहाँ पे, इनिशियली द गैस इज confined to compartment X which has the same initial volume VI as that in case 1। अब क्या हुआ, now the partition breaks। जब पार्टीशन ब्रेक होगा, क्यों होगा, सिंपल लॉजिक, गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी ब्रिटल है, टूट गया वो, टूट गया तो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। लेकिन तुमने तो हीट सप्लाई नहीं किया था, छोड़ दो, लेकिन भी यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी भी यूज नहीं किया। इंटरनल एनर्जी कब यूज होता है पता है, जब पिस्टन को ऊपर मूव करना हो। क्यों, क्योंकि पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, तो तुमको वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, यहाँ तो ऊपर वैक्यूम था, वैक्यूम वैक्यूम था ना, तो प्रेशर तो जीरो होता है ना वैक्यूम का। तो यहाँ पे इस पार्टीशन को ब्रेक करने में ऑलमोस्ट एनर्जी यूज हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत तो जाएगा, एकदम मामूली सा। वो जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वो रैंडम मोशन में थे, कोलाइड किए, टूट गया। इट इज ब्रेकेबल पार्टीशन, मतलब टू ब्रेक दिस पार्टीशन ऑलमोस्ट नो वर्क इज डन, ऑलमोस्ट नो, थोड़ा बहुत गया होगा मामूली सा, राइट। तो यहाँ जैसे ही पार्टीशन टूटा, क्या हुआ, एक्सपांशन। लेकिन डिड यू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एक्सपैंडिंग, वाज देयर एनी वर्क डन, नहीं। इसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा आगे। तो फ्री एक्सपांशन इज द एक्सपांशन ऑफ गैस विदाउट डूइंग एनी वर्क। अब तक हम क्या सीख रहे थे, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा
पीवी डायग्राम पे if volume increases there is work done which is given by area under the curve. यहाँ तो एक्सपांशन हुआ लेकिन वर्क हुआ नो, करेक्ट। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है नो, तो तुम इसको पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो नो, इसके लिए पीवी डायग्राम दिखाया ही नहीं हमने, क्लियर। सो सी now the partition breaks and the gas expands such that final volume occupied by the gas is Vf which is Vi plus V initial, और ये Vf और पिछले केस का Vf क्या है सेम है, तो this Vf in this case no work is done for the expansion and such expansion of gas is called as free expansion, right? Coming to the part of conclusion, so what do you conclude? Heat added to the system, is it path dependent or is it path independent? Path dependent, barabar. So in both cases 1 and 2, the values of initial and final volumes are same, but intermediate states are different path hai. Thus we can conclude that heat added to the system is path dependent. So work is also path dependent and heat is also path dependent. सिर्फ heat का जो explanation है वो थोड़ा घुमा फिरा के है, क्योंकि that is not very easy to explain. तो हमने क्या किया, एक केस में heat ऐड किया, सिस्टम को एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक लेके जाने के लिए। दूसरे केस में हमने हीट ऐड ही नहीं किया, इनिशियल स्टेट वही था, फाइनल स्टेट भी वही है। इन वन केस यू कैन शो अ पाथ with the help of PV diagram, in another case you cannot use PV diagram, correct? Which means that heat added depends on the path, क्योंकि दूसरे केस में तो पाथ था ही नहीं and you have not added any heat. Is this clear? पक्का? Good. So work and heat both are path dependent. Very good. अब don't worry, we will stop in next 5 minutes. ज़्यादा हैम्पर नहीं करूँगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा स्लो ही जाना पड़ता है, तो नहीं तो फिर, और स्लो जाने का रीजन भी है, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। नहीं तो मैं वापस बोल रहा हूँ, वी आर स्टिल एट वेरी प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक तो मैं हायर लेवल पे गया नहीं, आगे आएगा, गए ये नहीं पता तो सब गया। नाउ वी आर सपोज टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तुमको 4 तो पता ही है, कौन से 4? Isothermal, isobaric, isochloric, adiabatic. Isothermal, isobaric, isochloric, they are mostly quasi-static. Isothermal temperature is constant, Boyle's law is obeyed. Isobaric pressure is constant, Charles' law is obeyed. Isochloric volume is constant, Gay-Lussac law is obeyed. Adiabatic is a very rapid process, sudden process in which Boyle's law is not obeyed, Charles' law is also not obeyed, and Gay-Lussac law is also not obeyed. तो वहाँ पे लॉ अलग होते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला अलग बनते हैं। जैसे तुम यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हो, वहाँ पे नहीं चलता, वहाँ पे PV रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। कोई भी प्रोसेस हो, आउट ऑफ दिस 4 प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो, वो या तो रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इनिशियल स्टेट था A और फाइनल स्टेट था B, तो मैंने जब वॉल्यूम बढ़ाया, मतलब मैं A से कहाँ पे आया, B पे, प्रेशर कम हुआ, राइट, करेक्ट। तो ये मेरा जो पाथ है ये फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो दिस पाथ इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पाथ। सपोज वॉल्यूम इनिशियल V था, वॉल्यूम फाइनल 2V है, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं। व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम V, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम 2V, डबल वॉल्यूम हो गया। इमेजिन प्रेशर आधा हो गया, तो इनिशियल प्रेशर 2P था और फाइनल प्रेशर P हो गया। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब मुझे वापस से वॉल्यूम कितना करना है V, अब प्रेशर कितना करना है 2P। तो मैंने जब एक्सपांशन किया तो बीच में कुछ स्टेजेस आए जिसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट स्टेजेस, और उसको कनेक्ट करते हो तो क्या बोलते हो, पाथ। तो जब मैंने एक्सपांड किया तो एक पाथ था, जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं और सिस्टम वापस सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस से वापस जा रहा है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ का एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए।
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट हैज नो कनेक्शन विद थर्मोडायनामिक्स। तुम घर से क्लास पे आए, यू टुक वन रूट, फिर बीच में एक होटल आया होगा, बीच में एक सैलून आया होगा, बीच में कुछ और होगा, एक्स वाई जेड, राइट, और जाते वक्त तुम वापस उसी पाथ से गए, तो वो सारे के सारे चीजें वापस आए रिवर्स ऑर्डर में, करेक्ट। तो द पाथ दैट यू ट्रेस व्हाइल कमिंग एंड द पाथ दैट यू ट्रेस व्हाइल गोइंग आर सेम, सेम है, यहाँ पे भी सेम चीज है। द पाथ दैट द सिस्टम इज ट्रेसिंग व्हाइल एक्सपांडिंग and the path that the system is tracing while compression, if it is same, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा, such a process is called as reversible। मतलब हर एक इंटरमीडिएट स्टेज वापस आने ही वाला है, such a process is called as reversible process। So a reversible process is a change that can be retraced in reverse direction, मतलब forward और backward path are same। The path of a reversible process is the same in the forward and reverse direction। तो expansion हुआ था A to some, let us say B, final state is B in this case, okay, और compression हुआ वापस से same path B to A। तो forward और reverse path क्या है, same है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो, reversible process। Then this path shows a reversible expansion। तो पहले एक्सपांशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एक्सपांशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, एक्सपांशन, तो रिवर्सिबल एक्सपांशन हुई। गुड। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये वेरी स्लो बार बार क्यों आ रहा है तुमको समझ में आना चाहिए। जब प्रोसेस वेरी स्लो होता है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, राइट। तो वेरी स्लो प्रोसेस बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोसेस तुमने फास्ट किया तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगा, और अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गो बैक अगेन द थ्रू द सेम पाथ, फिर पाथ चेंज करना पड़ता है। ये मैंने 11 में भी बताया था आपको, याद है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, तभी भी बताया था मैंने, जहां जहां फ्रिक्शन हो उस केस में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तभी बता दिया था मैंने कि 12th में लगेगा, तो यहाँ पे अगर पाथ सेम है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस है कि नहीं है, नहीं है, ओके। सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ड्यू टू डिसिपेटिव फोर्सेस। एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो सेम मिलेगा, लगभग सेम मिलेगा। जब आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। जब उल्टा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, सिंपल। तो फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। तुम आए एक रास्ते से थे, जाना तुमको दूसरे रास्ते से पड़ेगा। एग्जाम्पल, तुम घर से निकले थे क्लास तक आने के लिए, यू केम टू वन पाथ, फिर सडनली वहां पे कुछ हुआ, काम चालू हो गया, रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, जाओ घूम के जाओ। सेम इज दिस, मैंने पहले ही बोला मेरे एग्जांपल्स आर नॉट कनेक्टेड टू थर्मोडायनामिक्स, लेकिन याद रहता है, माय जॉब इज टू मेक यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। तो तुम आए थे एक रास्ते से, सिस्टम आया था एक रास्ते से, गया दूसरे रास्ते से, तो इन दिस केस द पाथ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नॉट द सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। लुक एट दिस, द सिस्टम एक्सपैंडेड from A to B, let us say via path 1, but it went back via path 2। इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी है कि नहीं है, डिसिपेटिव फोर्सेस है कि नहीं है, ओके गुड। सो देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। गुड एग्जांपल, व्हेन अ हॉटर बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ कोल्डर बॉडी, अच्छा एग्जांपल है, हॉट बॉडी जैसे चाय is brought in contact with surroundings, okay, there is transfer of heat from hotter body to cold body, hence the two bodies reach a state of thermal equilibrium। सही है, बराबर है ना, बराबर ना। अब एक बात बताओ, एक बार
टी मतलब हॉट बॉडी, सराउंडिंग मतलब कोल्ड बॉडी, दे आर एट सेम टेम्परेचर, करेक्ट। तो वापस से तुम चाय को वापस सेम टेम्परेचर पे लेके जा सकते हो क्या? नहीं हो सकता। सो वंस द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, देन दे कैन नॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल टेम्परेचर अनलेस तुमने बर्नर नहीं लगाया। तो बर्नर लगाया मतलब तुम सिस्टम में चेंज कर रहे हो। ओके, तो रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, ओनली आइडियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, बाकी का देखते हैं कल।